Now our next topic is head to toe assessment. In this, firstly we have to check the general. We have to do the general examination of the patient. When the patient come to us, we have to generally examine the patient, such as check the consciousness of the patient, that the patient is conscious, semi-conscious or unconscious. Orientation, that the person is oriented to time, place और person, है ना. पर्सन से पूछेंगे कि अभी क्या टाइम हुआ है, वो कहाँ पे है, और उसके जो अटेंडेंट है उनके बारे में पूछेंगे. तो पर्सन शुड know all of them. If the person is oriented, then we can write oriented to time, place and person. Then nourishment. Here we have to check for nourishment of patient, that is well nourished, moderate nourished or malnourished. After that, health, is the person healthy or unhealthy. Body build. Body build include thin, moderate or obese. If the person is obese, then we have to write body build obese. If the person is thin, then thin लिखेंगे. ठीक है. Activity, check the activity of the person, that the person is active or dull. After that, look देखेंगे, that the person is pleasant, happy, sad, depressed, anxious, drowsy, crying. Look देखेंगे patient का. Hygiene, good और bad. Speech, स्पीच में चेक करेंगे, इस स्पीच, जब पेशेंट कुछ बोलेगा तो द स्पीच इज क्लियर. और स्लरिंग स्पीच, स्लरिंग स्पीच में क्या होता है, पर्सन इज हैविंग पुअर प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड एंड द पर्सन इज हैविंग चेंज इन द स्पीड और रिदम ड्यूरिंग टॉकिंग. ठीक है. जो रिदम है, स्पीड है, वो थोड़ी पर्सन की कम हो जाएगी. आफ्टर दैट, स्टैमरिंग. स्टैमरिंग स्पीच क्या होता है, करेक्टराइज्ड, इट इज करेक्टराइज्ड बाय रिपीटिशन ऑफ साउंड, वर्ड, प्रोलोंगेशन ऑफ साउंड. जब पर्सन किसी एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करता है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैमरिंग. ठीक है. और द स्पीच इज नॉट क्लियर. अगर पर्सन की स्पीच आपको क्लियर नहीं हो रही है तो आपने नॉट क्लियर लिखना है. एंड maintains eye contact during conversation or not. After that, height and weight. Height in centimeter or weight in kilogram. Then the explanation. Body measurement में क्या आ जाएगा, हाइट, वेट और हेड सरकमफ्रेंस. हेड सरकमफ्रेंस सिर्फ हम 3 साल तक लेंगे अगर बच्चा 3 साल तक का है, उसके बाद हेड सरकमफ्रेंस नहीं लेते हैं. ओनली हाइट एंड वेट इज चेक्ड. चिल्ड्रन लेस देन 2 years of age, रिकम्बेंट लेंथ इज मेजर्ड. रिकम्बेंट लेंथ इज कौन सी होती है, लाइंग डाउन लेंथ जो होती है ना. जो एक छोटा बच्चा है, 2 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसकी जब लेंथ मेजर करेंगे तो लाइंग डाउन पोजीशन में मेजर करेंगे. एंड चिल्ड्रन ग्रेटर देन 2 to 3 years of age, एडोलसेंट, एडल्ट, स्टेडियोमीटर इज यूज्ड. नॉर्मली एडल्ट के केस में हम स्टेडियोमीटर का यूज करते हैं. स्ट्रेट लेंथ मेजरमेंट के लिए एक स्ट्रेट मशीन होती है. जब पेशेंट खड़ा होता है तो उस टाइम पे उसका जो अपर एंड होता है उसको नीचे कर देते हैं. देन पेशेंट टू बी स्टैंड विथ सॉक्स और बेयर फुट. एंड पेशेंट टेल द पेशेंट टू टच द हेड, शोल्डर ब्लेड, बटक, हील टचिंग द वॉल. है ना. जब पेशेंट स्ट्रेट खड़ा होगा, एक तो बेयर फुट होगा, है ना, नंगे पाँव होगा या तो सॉक्स पहने हुए होंगे, और पर्सन को बोलना है कि वो दीवार के साथ अपने हेड को, शोल्डर ब्लेड को, बटक्स और हील को टच करे. और नीज पर्सन की बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए एंड फिट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर एंड द पेशेंट इज आस्क्ड टू लुक स्ट्रेट. है ना. जब हाइट मेजर करते हैं तो पर्सन को नीचे देखने के लिए नहीं बोलना है ना, कि पर्सन साइड में देख रहा है, उसको फ्रंट में देखने के लिए बोलना है, स्ट्रेट. द फ्लैट सरफेस ऑफ स्टेडियोमीटर इज लोअर. जो अपर सरफेस स्टेडियोमीटर का है उसको नीचे करेंगे. कहाँ तक लेके आएंगे, जहाँ वो हेड के ग्राउंड को टच करेगा और हेयर को कंप्रेस करेगा, वहां तक उसको लेके आना है.
देन वेट चेक करने से पहले मशीन का जो ज़ीरो एरर है उसको रिमूव करना है. आफ्टर दैट वाइटल साइन इंक्लूड टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड बीपी. As this topic is already covered, temperature is taken in the Fahrenheit or Celsius. Pulse is taken in beats per minute. Respiration, breaths per minute, or blood pressure in mm of Hg. After that जनरल एग्जामिनेशन कर लिया, वाइटल साइन चेक कर लिए, उसके बाद आ जाता है स्किन, है ना. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं. नॉर्मली क्या करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे. तो स्किन में क्या क्या चेक करेंगे, कलर ऑफ स्किन, दैट इफ द पर्सन स्किन इज फेयर, तो हमने सिर्फ क्या लिखना है, फेयर. कलर के आगे सिर्फ फेयर लिखना है और ये कुछ नहीं लिखना है, ठीक है. अगर ब्राउन है तो ओनली वी हैव टू राइट ब्राउन, नथिंग एल्स, ठीक है. कलर में फेयर, ब्राउन, डार्क इन कंप्लेक्शन. आफ्टर दैट टेक्सचर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को फील करते हैं तो वो टच करने में कैसा फील हो रहा है, नॉर्मल है, ड्राई है, कैसा है ना. Skin with normal skin turgor rapidly back to its normal position as shown in this diagram. Then we pinch the skin with other hand and pulled up the skin, then the skin will regain its normal position again, ठीक है. बट इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, अगर स्किन टर्गर डिक्रीज्ड है तो जो एलिवेटेड स्किन है वो पुल्ड अप ही रहेगी. जब भी प्रेशर रिलीज कर देंगे उसके बाद भी वो स्किन कैसी रहेगी, पुल्ड अप रहेगी, इस टाइप की, ठीक है. तो इट इंडिकेट दैट द पर्सन इज हैविंग डिहाइड्रेशन. आफ्टर दैट हाइड्रेशन, गुड, मॉडरेट और डिहाइड्रेटेड. देन डिस्कलरेशन में क्या क्या, डिस्कलरेशन इज एब्सेंट, येलोइश डिस्कलरेशन इन केस ऑफ जॉन्डिस. साइनोसिस मीन्स ब्लूइश डिस्कलरेशन कब होगी, जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो स्किन ब्लू हो जाएगी. देन पेलर इन केस ऑफ अनीमिया हो सकता है. देन विटिलिगो क्या होता है, इट इज ऑल्सो स्किन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लूजिंग द पिगमेंट ऑफ द स्किन. जब स्किन का जो पिगमेंट है, मेलानिन पिगमेंट है, वो एब्सेंट होगा तो दैट कंडीशन रिजल्ट इन द वाइट पैचेस ऑन द स्किन विच इज कॉल्ड एज विटिलिगो एज शोन इन दिस फिगर, ठीक है. दिस इज अ पर्सन हैंड्स विद विटिलिगो. आफ्टर दैट इंक्रीज्ड पिगमेंटेशन, अगर स्किन डार्क हो गई है तो वो भी चेक करना है. देन लीजन और मासिस. लीजन क्या होता है, किसी स्ट्रक्चर में कुछ अबनॉर्मल चेंजेस होना है ना, तो उसमें हम चेक करेंगे एब्सेंट है लीजन या प्रेजेंट है. अगर प्रेजेंट है तो किस टाइप का लीजन है, मैक्यूल, पेप्यूल, नोड्यूल, वेसिकल और पुस्ट्यूल. एज शोन इन दिस फिगर, मैक्यूल आर द फ्लैट सर्कमस्क्राइब्ड एरिया ऑफ चेंज इन स्किन कलर. इसमें कोई स्किन एलिवेशन प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ जो स्किन है बिल्कुल फ्लैट होगी, बट जो कलर है किसी जगह पे वो चेंज हो जाएगा, जैसे रेड कलर हो जाएगा, बट जो स्किन है वो सिर्फ फ्लैट रहेगी, उसमें कोई एलिवेशन प्रेजेंट नहीं होगा. आफ्टर दैट पेप्यूल स्मॉल सर्कमस्क्राइब्ड एलिवेशन ऑफ द स्किन. इसमें जो स्किन है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, एलिवेटेड हो जाएगी, है ना. मैक्यूल में कोई एलिवेशन प्रेजेंट नहीं था, बस स्किन कलर चेंज था, बट पेप्यूल में एलिवेशन भी प्रेजेंट होगा. एंड नोड्यूल क्या है, नोड्यूल में एक सॉलिड सर्कमस्क्राइब्ड एलिवेशन ऑफ द स्किन हुज ग्रेटर पार्ट इज बीनीथ स्किन सरफेस. ये सॉलिड एरिया होगा और थोड़ा सा उसमें स्किन एलिवेशन प्रेजेंट होगा, बट जब हम फील करेंगे तो जो हार्ड एरिया है, सॉलिड एरिया है, वो हमें स्किन के नीचे ज़्यादा फील होगा. जैसे नोड्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो स्किन के ऊपर थोड़ा सा एलिवेशन होगा, बट जब हम फील करेंगे तो वो स्किन के नीचे हमें ज़्यादा फील होता है. आफ्टर दैट प्लेक, फ्लैट टॉप्ड पाल्पेबल लीजन, ठीक है. इनका जो टॉप पार्ट है वो कैसा है, फ्लैट है और पाल्पेबल लीजन है. आफ्टर दैट वेसिकल सेम पेप्यूल की तरह होगा, एलिवेटेड एरिया होगा, बट इसमें अंदर क्या प्रेजेंट होगा, क्लियर फ्लूइड प्रेजेंट होगा, और इसका जो डायमीटर है इट इज लेस देन 5 mm इन डायमीटर, ठीक है. आफ्टर दैट
बुल्ले, बुल्ले लाइक वेसिकल, इसमें भी जो पेप्यूल है, पेप्यूल में फ्लूइड प्रेजेंट होगा बट इसका साइज ज़्यादा है, मोर देन 5 mm इन डायमीटर. पुस्ट्यूल मीन्स कलेक्शन ऑफ पस इन द जो पेप्यूल में पस प्रेजेंट होगा तो उसको पुस्ट्यूल बोलेंगे. आफ्टर दैट टेम्परेचर कोल्ड, वार्म और क्लैमी. क्लैमी स्किन कैसी होती है, कोल्ड होगी और स्लाइटली कैसी होगी, वेट होगी, स्टिकी होगी, उस टाइप की स्किन, उसको बोलेंगे क्लैमी स्किन. तो टेम्परेचर को असेस करने के लिए ऑलवेज यूज द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ योर हैंड. ठीक है, और डॉर्सल एस्पेक्ट कौन से हुए, बैक साइड ऑफ द हैंड. आफ्टर दैट स्किन चेक कर लिया. स्किन के बाद फिर क्या है, सबसे पहले हेड से, हेड टू टो असेसमेंट है तो हमने हेड से स्टार्ट करना है टो की साइड को. ठीक है, तो स्किन हमने चेक कर ली. उसके बाद हम हेड चेक करेंगे पर्सन का. हेड में शेप ऑफ हेड इज नॉर्मोसिफेलिक. नॉर्मोसिफेलिक का मतलब क्या है, नॉर्मल शेप है ना. बट अगर जो हेड का साइज है वो छोटा है तो उसको बोलेंगे माइक्रोसिफेलिक. इफ द हेड साइज इज large then it is called as macrocephalic. और hydrocephalic means abnormal CSF accumulation in the ventricle which causes the enlargement of the skull, है ना. it is called as hydrocephalic. तो हमने शेप के आगे लिखना है, अगर नॉर्मल शेप है तो नॉर्मोसिफेलिक, अगर हेड छोटा है बॉडी के कंपैरिजन में तो माइक्रोसिफेलिक, अगर बड़ा है तो मैक्रोसिफेलिक, और अगर फ्लूइड एक्युमुलेशन, CSF एक्युमुलेशन हुई है तो हाइड्रोसिफेलिक. आफ्टर दैट स्कैल्प क्या होता है, स्किन है ना, स्किन ऑन द टॉप ऑफ योर हेड. ठीक है, अंडर द हेयर्स, बालों के नीचे की जो स्किन है. स्कैल्प में क्या चेक करेंगे, स्कैल्प इज क्लीन, पेडिकुलोसिस है ना, लाइसिस तो प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंस ऑफ डैंड्रफ और एनी स्कार. आफ्टर दैट फेस शुड बी चेक्ड फॉर पफीनेस. पफीनेस में क्या, स्वेलिंग के लिए चेक करेंगे. मून फेस में क्या होता है, यहाँ दिखाया देखो, जो फेस है पर्सन का मून लाइक फेस है. ठीक है, इट इज समटाइम्स सीन इन द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स. जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है उस कंडीशन में मून फेस प्रेजेंट होगा. एंड बेल्स पाल्सी के लिए चेक करेंगे. बेल्स पाल्सी इज द पैरालिसिस ऑफ फेशियल नर्व which causes a muscular weakness on one side of the face as shown here. इस साइड में पर्सन को क्या है, फेशियल पैरालिसिस हो गया है, फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो गया, जिसकी वजह से जो मसल्स हैं वो वीक हो गई हैं, जिस वजह से जो माउथ है उस साइड का वो नीचे को ड्रूल हो जाएगा, है ना, डाउनवर्ड हो जाएगा. और नो कंप्लेंट्स. आफ्टर दैट fontanelles इन न्यूबॉर्न. fontanelle क्या होते हैं, दिस आर द स्पेसेस बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल ऑफ द इन्फेंट. जो एक इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न है, उसके स्कल में सूचर्स के बीच में गैप प्रेजेंट होता है, विच इज कॉल्ड एज द fontanelle. ठीक है, तो fontanelle आर 2 इन नंबर, एंटीरियर fontanelle और पोस्टीरियर fontanelle. एंटीरियर मतलब जो आगे वाली साइड प्रेजेंट होगा, है ना, और पोस्टीरियर fontanelle जो बैक साइड पे प्रेजेंट होगा. तो एंटीरियर fontanelle इज डायमंड इन शेप एंड इट ऑसिफाई एट 18 मंथ. ऑसिफाई मतलब ये क्लोज हो जाएगा 18 महीने पे. ठीक है, और जो पोस्टीरियर fontanelle है ये ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगल टाइप का है, और इट ऑसिफाई एट द 6 वीक. जब एक न्यू बॉर्न है, जब वो 6 से 8 हफ्ते का होगा तब ये क्लोज हो जाता है. तो इसके लिए भी चेक कर सकते हैं. ठीक है, इसमें दिया है पोस्टीरियर fontanelle ट्रायंगुलर शेप है, क्लोजेस एट 6 वीक, एंड एंटीरियर fontanelle डायमंड शेप, क्लोजेस एट द 18 मंथ. आफ्टर दैट nails, we can check the nails. दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ नेल. ठीक है, इस साइड को विद नेल है और हाफ क्या है, विदाउट नेल है. तो जो लोअर सरफेस है, नेल के नीचे वाला जो एरिया होता है, इट इज कॉल्ड एज नेल बेड. ठीक है, और जो नेल है, नेल को क्या बोलेंगे, नेल प्लेट. और दिस इज द फ्री एज ऑफ द नेल. ठीक है, जो स्किन के आगे को जो नेल प्रेजेंट होता है उसको बोलेंगे फ्री एज. ठीक है, तो इंस्पेक्शन में क्या चेक करेंगे, इंटैक्ट है, प्रेजेंट है तो इंटैक्ट मीन्स. ठीक है, और एंकाइलोसिस, एंकाइलोलाइसिस का मतलब क्या है, पेनलेस डिटैचमेंट ऑफ द नेल. ठीक है, जब जो नेल है स्किन से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, टूटना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे एंकाइलोलाइसिस. इट माइट बी
from the tip or from the sides. then peeling और cracking है ना, peeling और cracking of the nail, अगर cracking होता है तो वो चेक करेंगे. पैरोनकिया इट इज़ अ नेल इन्फेक्शन दैट इज ऑफन बैक्टीरियल और फंगल, है ना. जो नेल की सराउंडिंग टिश्यू है उसमें क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, विच इज कॉल्ड एज पैरोनकिया. आफ्टर दैट वी कैन चेक द नेल बेड दिस पार्ट. ठीक है, जो नेल के नीचे वाला जो पार्ट है, इज इट पिंक, नॉर्मली कैसा होगा, पिंक. ठीक है, साइनोस्ड इन केस ऑफ, अगर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलेगी तो साइनोस्ड होगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, और पेल इन केस ऑफ एनीमिया. देन नेल प्लेट एब्सेंट, फ्लैट, क्लबिंग और वाइटनिंग. क्लबिंग में जो एंगल है, दिस इज द नॉर्मल एंगल ऑफ द नेल और दिस इज द एंगल इन द क्लबिंग. ठीक है, जो एंगल है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. देन Camroth window test, it is also used for the to check the clubbing. This is normal Camroth window test or this is abnormal, it indicate the clubbing of the finger. After that here में color check करेंगे, black, brown, red, grey, white, and texture normal और dry. grooming check करेंगे properly, कॉम्बिंग की है, नॉट ग्रूम्ड और वेल ग्रूम्ड. डिस्ट्रीब्यूशन, आर द हेयर नॉर्मल, स्कैंटी कम है ना, बाल्ट है. ठीक है, और एलोपेशिया इज लॉस ऑफ हेयर. आफ्टर दैट आई शुड बी checked for eyebrows, symmetrical, equally distributed, asymmetrical और scanty, है ना. जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है आईब्रोज में, आइदर इट इज सिमेट्रिकल और स्कैंटी और नॉर्मल. देन आईलैशेस आर एब्सेंट, प्रेजेंट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डैंड्रफ इन आईलैशेस और स्टाई. स्टाई क्या होता है, रेड पेनफुल लंप नियर द एज ऑफ द eyelid that may look like a pimple. Here it is shown in this figure, this is stye. eyelid के नजदीक एक पिंपल लाइक का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी. Then pupillary reaction include PERRLA. P stand for pupil, equal, round, reactive to light and accommodation. So you can check the pupil for size. Both the eye pupil is equal in size, round, है ना. शेप उसकी चेक करेंगे, राउंड है, किस टाइप की शेप है. रिएक्टिव टू लाइट, जब लाइट उसके ऊपर पिपिल के ऊपर फोकस करेंगे तो नॉर्मली क्या होता है, इट कंस्ट्रिक्ट. ठीक है, कंस्ट्रिक्शन होता है. बट अगर कंस्ट्रिक्शन ना हो तो वो एबनॉर्मल है ना, और नॉट एकोमोडेटिंग टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट नियर और फार, है ना. जो अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा है तो वो अच्छे से उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा. तो ये सारी चीज़ें हमने पिपल में चेक करनी है. सॉरी, आईलिड्स भी हैं. आईलिड्स में क्या चेक करेंगे, नॉर्मल, ऑडिमेटस, पोटोसिस क्या होता है, ड्रूपिंग ऑफ द आई लिड. It is shown in next figure. Then ectropion और entropion. ठीक है, ectropion क्या होगा, ectropion it is a condition in which eyelid turn inward. ये वाली कंडीशन, इसमें जो eyelid है, लोअर eyelid है, ये अंदर वाली साइड हो जाएगा. और एंट्रोपियन में it is a condition in which eyelid fold outward, है ना. ये दो कंडीशंस हैं. दिस इज एंट्रोपियन, eyelid turned in. ठीक है, और दिस इज एक्ट्रोपियन, eyelid turn out. और पटोसिस में क्या होता है, इट इज पटोसिस, ड्रूपिंग ऑफ eyelid. ठीक है, जब eyelid ड्यू टू पैरालिसिस या ड्यू टू डिक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी नीचे को हो जाता है, ड्रूपिंग हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड एज द ड्रूपिंग ऑफ eyelid.
तो उसके बाद हम पिपल साइज चेक करेंगे, इज इट राउंड, ओवल, इरेगुलर, पिन पॉइंटेड. पिपल साइज पिन पॉइंटेड, 2 mm, 3 mm और डायलेटेड. अगर डार्कनेस है तो पिपल क्या हो जाता है, डायलेट हो जाता है. बट अगर उसके ऊपर लाइट फोकस करेंगे तो वो पिन पॉइंटेड हो जाएगा या तो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा. देन स्क्लेरा, स्क्लेरा इज कॉल्ड एज द white of the eye. ठीक है, these are the parts shown here, parts of eye. This is iris, this is pupil, this is sclera which is called as the white of eye, white part of eye, and this is conjunctiva which is pinkish in color and it lines eyelid on the both sides. And then sclera should be checked for color. Is it white in color, reddish, yellowish, है ना. येलोइश किस कंडीशन में होगा, जॉन्डिस अगर पर्सन को पी लिया है उस कंडीशन में. उसके बाद है, नेक्स्ट है कंजक्टाइवा. कंजक्टाइवा इज कॉल्ड एज द, इट इज पिंकिश इन कलर, नॉर्मल, पेल, येलोइश कंजक्टिवाइटिस. विजन चेक करेंगे, नॉर्मल और एबनॉर्मल. ठीक है, मायोपिया है, नियर साइटेडनेस है या फार साइटेडनेस है. उसके लिए मसल चेक करेंगे, आई मसल फॉर स्क्विंट. अगर आई मसल की एबनॉर्मेलिटी है तो पर्सन को क्या प्रेजेंट होगा, स्क्विंट प्रेजेंट होगा. लेंस के लिए चेक करेंगे, ओपेसिटी ऑफ लेंस, है ना. ओपेसिटी जैसे कि कैटरेक्ट में जो लेंस है उसके आगे क्या हो जाता है, ओपेसिटी हो जाएगी. तो उसके लिए चेक करना है कि लेंस ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है. उसके बाद है ईयर्स. these are the parts of ears, pinna, conche. This is external ear and this is eardrum or external acoustic meatus. This is external acoustic meatus. तो pinna normally placed एनोटिया, माइक्रोटिया, मैक्रोटिया और मिलोटिया. ठीक है, इसके लिए चेक करेंगे कि एनोटिया में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ईयर. माइक्रोटिया में जो ईयर होगा वो क्या होगा, माइक्रो मीन्स छोटा, ठीक है, स्मॉल, स्मॉल होगा. मैक्रोटिया मीन्स एनलार्ज्ड ईयर और मिलोटिया मीन्स अगर ईयर अपनी जगह से डिस्प्लेस्ड होगा तो मिलोटिया टर्म हम यूज करते हैं. सिरोमन, सिरोमन का मतलब क्या होता है, ईयर वैक्स. इज इट प्रेजेंट और एब्सेंट. आफ्टर दैट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन चेक करेंगे. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मतलब ईयर ड्रम, है ना. ईयर ड्रम में क्या चेक करेंगे, परफोरेशन, अगर वो उसमें ब्रेकेज किसी टाइप की हो गई है, ब्रेकेज देखेंगे, टीयर देखेंगे, लीजन और बल्जिंग. ओटोरिया, ओटोरिया मीन्स डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर. अगर एब्सेंट है तो एब्सेंट लिखेंगे, अगर पस प्रेजेंट है तो पुरुलेंट लिखेंगे, अगर सिर्फ क्लियर फ्लूइड है तो सीरस और अगर ब्लड डिस्चार्ज है तो ब्लडी. देन हियरिंग शुड बी चेक्ड, इज इट नॉर्मल और डिक्रीज्ड. Anotia means external ear is missing completely. Microtia, condition in which external ear is small. Milotia means displacement of auricle of the ear. Otoria means drainage from the ear. Ceromen means ear wax. After that, nose. After that, nose. In nose we check nasal septum. Is nasal septum situated in middle or is deviated? Deviated means DNS, deviated nasal septum. After that, nasal pathway. Nasal pathway is checked for patency. Patency means is the nasal pathway open, obstructed or nasal polyp is present. Nasal polyp is a benign growth within the nasal pathway. After that, check for smell, is normal or absent. Then rhinorrhea. Rhinorrhea means discharge from, abnormal discharge from nose. Is it absent, watery, purulent? Purulent means pus containing discharge, mucoid or epistaxis. Epistaxis means bleeding from nose. Check for sinuses. Sinuses are empty spaces within the bone. And check for frontal or maxillary sinus. That is, the sinus is painful, tender, sinusitis is present or no complaints. Epistaxis means nosebleed. Rhinorrhea means discharge from nose. Oria, rhinorrhea means discharge from nose. Sinus, these are hollow cavities in the skull. ठीक है, जो स्कल बोन है
उसमें जो एम्प्टी कैविटीज होती हैं उनको साइनसेस बोलते हैं. एंड हियर शोन इन दिस फिगर दीज आर द साइनसेस. दिस इज फ्रंटल साइनस, इथमॉइड साइनस, maxillary sinus and sphenoid sinus. To check for frontal or maxillary sinus. Then nasal polyp. Nasal polyp are the painless benign growth in lining of the nose or the sinuses. Here shown in this figure, these are nasal polyp. Benign means टू टाइप का कैंसर होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट. बिनाइन डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड मैलिग्नेंट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी. सो पॉलिप आर द बिनाइन ग्रोथ. After that, mouth and pharynx. Check the position of the mouth. Is it in the middle of the face or deviated? Check lips. आउट टू इनवर्ड जाना है ना, पहले बाहर का स्ट्रक्चर देखेंगे फिर अंदर. ठीक है. आफ्टर दैट चेक लिप्स. चेक फॉर ड्राइनेस, क्रैक्स, सिमेट्री और एसिमेट्रिकल. देन कलर ऑफ द लिप्स. इज द लिप्स पिंक, पेल और डार्क इन कलर? चेक. आफ्टर दैट चेक गम्स. Color of gums, that is pink, pale, dark, or any type of bleeding or pus discharge from the gums. Then check tongue. अगर moist है तो write moist, dry, coating, lesion. लीजन जो पहले कवर हो चुका है, लीजन माइट बी मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल, पुस्ट्यूल, कुछ भी उसमें से प्रेजेंट हो सकता है. तो यू हैव टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ लीजन इफ द लीजन इज प्रेजेंट. देन एंकाइलोग्लोसिया. एंकाइलोग्लोसिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज टंग टाई. Here, ankyloglosia, a short tight band of tissue that adheres the tongue tip to the floor of the mouth. Normally, this is lingual frenulum, which is attached to one side with the tongue and one side with the floor of the mouth. It helps in the movement of the tongue. But in abnormal lingual frenulum, the tip of the tongue is attached to the floor of the mouth, so the movement of tongue is impossible or obstructed, है ना. तो that condition is called as tongue tie. It is present mainly in a newborn. In some cases, it is present in newborn. After that, check for taste, normal or absent, teeth, dental carie, decay, dentures. Then color of teeth is whitish, yellowish or stains are present. Then check mucous membrane. Is mucous membrane pale? Pale किस केस में होगी? अगर पर्सन को एनीमिया है ना. पिंक, moist, dry और lesion. Then breath order check करेंगे. No smell, no foul smell is present. If the foul smell is present, you can write halitosis. Halitosis means foul smell. Then check pharynx. Pharynx should be checked for sore throat, any type of infection, redness, pain, irritation. Then gag reflex. Swallowing reflex is absent or present. Then check tonsils. Normally tonsils क्या करते हैं? They protect us from the infection. ठीक है. They are the primary defense mechanism of the body. Here tonsils are shown. These are present here. Then color of tonsils, and are the tonsils enlarged, painful or not enlarged? You have to write this. Then voice. Voice is clear, harsh, aphonia or dysphonia. Aphonia means absence of voice. Dysphonia means abnormal voice. Then neck. In neck, we should check for range of motion. The neck is having normal range of motion, possible, painful or absent. You tell the patient to move the neck forward, backward, lateral side में. Then check the movement that possible. Is the patient having pain? Then you can write painful or absent. Then lymph node. Normally lymph node का function क्या होता है? They provide defense to the body
है ना। प्यूरिफिकेशन ऑफ लिम्फ करते हैं तो लिम्फ नोड, चेक लिम्फ नोड फॉर एनी टाइप ऑफ एनलार्जमेंट, पेन, और अगर नॉट एनलार्ज है तो वो लिखना है। देन ट्रैकिया, इज द ट्रैकिया सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द नेक और इज इट डेविएटेड। देन थायराइड ग्लैंड पाल्पेट करेंगे, नॉट एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड और रिमूव्ड। आफ्टर दैट चेक जुगुलर वेन, इज इट डिस्टेंडेड और नॉट डिस्टेंडेड, है ना। जुगुलर वेन हमारे जो हेड है वहां से ब्लड को हार्ट में ड्रेन करती है, ड्रेन ब्लड इनटू द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो चेक जुगुलर वेन फॉर डिस्टेंशन। आफ्टर दैट चेस्ट, चेक चेस्ट फॉर सिमेट्री। चेस्ट में सबसे पहले थोरैक्स, सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, इज इट फ्लैट और बैरल चेस्ट। बैरल चेस्ट में एंटीरियर पोस्टीरियर लेटरल डायमीटर बराबर होता है जिस वजह से चेस्ट ब्रॉड हो जाएगी। देन थोरैक्स एक्सपेंशन नॉर्मल, जब पर्सन इनहेल कर रहा है तो चेस्ट का एक्सपेंशन देखना है। इट शुड बी चेक्ड इन बोथ साइड ऑफ द चेस्ट की जो एक्सपेंशन है, इज इट इक्वल और नॉर्मल, डिलेड, शैलो और अनइक्वल, है ना। एक साइड में अगर फ्लूइड प्रेजेंट होगा, प्लूरल इफ्यूजन पर्सन को है, फ्लूइड प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन में उस साइड की मूवमेंट कम होगी, दूसरी साइड की ज़्यादा होगी। तो वो देखना है, कंपेयर करना है कि द चेस्ट एक्सपेंशन इज इक्वल और अनइक्वल। आफ्टर दैट चेक हार्ट साउंड, लब, डब, मरमर, गैलोप साउंड, एबनॉर्मल हार्ट साउंड चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप। ब्रीथ साउंड चेक करना है, नॉर्मल, व्हीजिंग, फ्रिक्शन रब, ronchi, crackles, stridor. These are already discussed in the class, but in next slide it is also shown, you can read from here. Then apical pulse, apical pulse should be checked for 1 full minute. Then cough, absent or present. Sputum चेक करेंगे, एब्सेंट और प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो स्पूटम का ऑर्डर चेक करेंगे, ऑर्डर इज प्रेजेंट और एब्सेंट। देन कंसिस्टेंसी, स्पूटम किस टाइप का है, फ्रॉथी है, म्यूकॉइड है, उसमें रस्टी कलर है, स्टिकी है या पस प्रेजेंट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें उसमें चेक करनी है। आफ्टर दैट एपिकल पल्स का बताया है, वेयर टू लोकेट द एपिकल पल्स इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस टू द लेफ्ट टू द स्टर्नम एट मिड क्लेविकुलर लाइन। दिस इज क्लेविकल, तो मिड मतलब बिल्कुल सेंटर में हम देखेंगे, बिल्कुल सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और 5th इंटरकोस्टल स्पेस में हम उसको लोकेट करेंगे। जो पॉइंट आएगा वहाँ पे हम एपिकल पल्स लोकेट करते हैं, slightly to the left side of the sternum. After that, breast and axilla check. Breast for symmetry, are both breast equal in size or asymmetrical. Nipple should be checked for retracted or dimpling. कई बार क्या होता है, निप्पल इन्वर्ट होता है तो उसको बोलेंगे इन्वर्टेड और रिट्रैक्टेड निप्पल, या निप्पल में डिम्पल प्रेजेंट होगा। These may indicate the breast cancer, risk factor for breast cancer. Then discharge, check discharge from nipple, absent, milky, yellowish or purulent. Lesion, check for lesion, that is lesion is absent, ulceration, node, tender or swelling. Then axillary node, checked for tenderness, here shown in this, it is checked in the axilla. ठीक है, कि एक्सिलरी नोड आर पाल्पेबल, नॉट पाल्पेबल और आर टेंडर। चेक एक्सिला फॉर हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, स्कैंटी और एब्सेंट। After that, check abdomen. As I had already discussed that in abdomen the sequence of physical examination is inspection, auscultation, palpation or percussion. So inspection, skin rashes, check for skin rashes, scar, hernia, ascites, distension or any type of pregnancy. एब्डोमेन में हमने रैशेज चेक करने हैं। अगर प्रेगनेंसी है तो उस कंडीशन में स्ट्राई प्रेजेंट होते हैं, लीनिया निग्रा प्रेजेंट होगा
और चेक फॉर एनी टाइप ऑफ हर्निया. हर्निया क्या होता है? बल्जिंग ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू थ्रू एन एबनॉर्मल ओपनिंग, है ना. जब अपनी पोजीशन से कोई ऑर्गन डिसलोकेट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो उसको बोलेंगे हर्निया. किसी अदर जगह पे वो डिस्प्लेस हो जाएगा. आफ्टर दैट ascites. Ascites is the abnormal collection of fluid in the peritoneal cavity. Check for distension. आफ्टर दैट ऑस्कल्टेशन करेंगे. बाउल साउंड आर चेक्ड एंड फीटल, अगर प्रेगनेंसी है तो फीटल हार्ट साउंड आर चेक्ड. बाउल साउंड आर ड्यू टू द मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट. आफ्टर दैट palpation. Palpate the liver margin. As I have already discussed that in palpation, deep palpation or superficial palpation. Superficial palpation is done up to 1 to 2 centimeter और deep palpation up to 4 to 5 centimeter. तो liver margins के लिए हम deep palpation करेंगे. Also palpate skin tenderness at the area of the appendix. The appendix is situated at the McBurney point as shown in next slide. Here we draw imaginary line between the umbilicus and anterior superior iliac spine, and from the anterior superior iliac spine we divide this line into 3 parts. Then the McBurney point is situated at the 1/3 from the anterior superior iliac spine and 2/3 from the umbilicus. This point is called as the McBurney point. Here appendix is situated and palpation is done to check the tenderness in the appendix. Then inguinal hernia. जैसे कि मैंने आपको बताया, hernia is the bulging of an organ or tissue through an abnormal opening. These are the different type of hernia. This is epigastric hernia, incisional hernia, umbilical hernia if the hernia is from the navel. Then this is direct hernia, femoral hernia, here it is shown, and indirect hernia. These are the different type of hernia. Or this is ascites. Here the normal abdomen is shown, and in this ascites is shown. This is fluid collection. Then percussion. Percussion is done to check the presence of gas, fluid or mass. General consideration. When assessing, start from right lower quadrant over ileocecal valve. Abdomen में जब भी start करेंगे lower to upper start करना है. And the patient should have an empty bladder. क्योंकि जब palpate करेंगे तो bladder भी press होगा, जिससे अगर person ने empty bladder नहीं किया है तो उसको discomfort होगा. The patient should be lying supine on the exam table and appropriately draped. The patient is covered properly. Avoid extra exposure of the client body part, and the examination should be done in the lying down position, and the room should be quiet to auscultate or percussion the sound, and wash the patient face for any type of discomfort during the examination. Then in case of auscultation, place the diaphragm of your stethoscope lightly on the abdomen and listen the bowel sound. Are they normal, increase, decrease or absent? And also listen the bruit over the renal artery, sound of the renal artery, iliac artery or aorta. Then percussion. Percussion in all 4 quadrant clockwise direction में करना है, and categorize what you hear as tympanic or dull. Tympanic sound is present on the abdomen and dull sound is present on the solid organs. Then tympani is normally present over most of the abdomen in the supine position. Usually dullness may be a clue to an underlying abdominal mass or full bladder. ना जो सॉलिड मास होगा उससे थोड़ा डल साउंड हमें सुनाई देगा, और टिम्पैनिक साउंड इज हियर्ड इन द एब्डोमेन. जो एम्प्टी थोड़ा स्पेस होता है उसमें टिम्पैनिक साउंड हियर होता है. After that, musculoskeleton. Check postural curves,
Are postural curve normal, kyphosis, lordosis or scoliosis is present? In case here shown normally जो spine का curve है that is like this is normal curvature of the spine. These are the abnormal condition of the curvature, scoliosis, kyphosis or lordosis. In scoliosis it is the abnormal S-shaped sideway curvature of the spine. जो स्पाइन है वो साइड में एस शेप का कर्वेचर उसका जब होगा तो दैट इज कॉल्ड एज स्कोलियोसिस. आफ्टर दैट काइफोसिस, इट रेफर्स टू द आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ द spine at the thoracic region. Here this is thoracic vertebra, these are cervical, these are thoracic and this is lumbar region है ना. तो जो थोरेसिक कर्वेचर है वो आउटवर्ड हो जाएगा इन केस ऑफ काइफोसिस. स्कोलियोसिस में एस शेप कर्वेचर होता है और काइफोसिस में जो थोरेसिक स्पाइन है उसका कर्वेचर आउटवर्ड हो जाएगा. देन लॉर्डोसिस इज द इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन एट द लंबर रीजन. हियर इट इज लंबर रीजन, so it is the inward curvature of the lumbar region. So these are the abnormal postural curves. Then next is muscle tone. Check muscle tone, that is muscle tone is normal, hypertonia, hypotonia. hyper मतलब अगर टोन इंक्रीज्ड होगी तो हाइपरटोनिया लिखेंगे, अगर जो मसल टोन है कम है तो उसको हाइपोटोनिया. फ्लैसिड है, रिजिड है, स्पास्टिक है तो वो लिखेंगे. देन मसल स्ट्रेंथ नॉर्मल, weaker than normal or hyperactive. Then upper extremity, inspect hand for alignment, skin color, temperature, scar and varicosity. Varicosity क्या होता है? These are the swollen inflamed veins. Here shown in this diagram, upper extremities में जो आर्म्स है उसमें भी इस टाइप की जो वेन्स हैं swollen हो जाएंगी और डिस्टेंडेड हो जाएंगी. ठीक है. आफ्टर दैट चेक सिमेट्री ऑफ बोथ एक्सट्रीमिटीज. आर बोथ एक्सट्रीमिटीज सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल? फिंगर नेल शुड बी चेक्ड फॉर कैपिलरी रिफिल. इन दिस द प्रेस द नेल बेड until it turns white and then release the pressure and check the time the blood return to the tissue. है ना, जब नेल बेड रेड हो जाएगा फिर से तो वो टाइम हमने नोट डाउन करना है कि कितने सेकंड में नेल बेड वाइट से रेड हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी रिफिल. After that, range of motion in extremity, normal or abnormal. Check for clubbing of finger, as it is already discussed that in clubbing of finger the angle of the nail bed is distorted. देन ओडिमा और रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे. हेयर कैपिलरी रिफिल, इसमें क्या करते हैं नॉर्मली जो नेल बेड है नेल बेड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे और जब तक नेल वाइट ना हो जाए तब तक उसको प्रेस करके रखेंगे. आफ्टर दैट वी रिलीज द प्रेशर एंड चेक द टाइम कि नेल बेड ने रेड होने के लिए कितना टाइम लिया. तो इट नॉर्मली टेक्स 2 सेकेंड, लेस देन 2 seconds. After that, lower extremity, inspect hand for alignment, skin color, टेम्परेचर, स्कार एंड वेरिकोसिटी. सेम चीज़ें चेक करेंगे. सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, टो नेल चेक करेंगे. कैपिलरी रिफिल के लिए कितने सेकंड्स में जो नेल है रेड हुआ. रेंज ऑफ मोशन, पॉसिबल, इम्पॉसिबल. अगर इम्पॉसिबल है तो स्पेसिफाई द रीजन, द पेशेंट में हैव फ्रैक्चर. देन चेक द पेरिफेरल पल्सेस इन लोअर एक्सट्रीमिटीज. कौन सी पल्स प्रेजेंट होती है लोअर एक्सट्रीमिटीज में? करवाया आपको ना. वेरिकोज वेन एब्सेंट और प्रेजेंट. देन जेनिटो यूरिनरी लीजन और चेक फॉर लीजन और स्कार एब्सेंट. इफ प्रेजेंट देन स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ लीजन इज प्रेजेंट. आफ्टर दैट डिस्चार्ज और इन्फेक्शन एब्सेंट. इफ प्रेजेंट देन स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ डिस्चार्ज इज प्रेजेंट. इज इट पुरुलेंट, वाइट डिस्चार्ज, थिक, स्टिकी. देन वॉइडिंग चेक करेंगे. वॉइडिंग मतलब यूरिनेशन. कंटिनेंट नॉर्मल यूरिनेशन है, इनकंटिनेंस है या पर्सन कैथेटराइज्ड है, उसको कैथेटर डला हुआ है. देन कलर ऑफ यूरिन,
स्पेसिफाई करना है. After that, rectum and anus inspect for the skin color, sores, hemorrhoid and lesion. Hemorrhoid are the swollen hemorrhoidal veins in the rectum, here shown in this figure. These are external hemorrhoid. These are the हेमरॉइडल वेन्स. जब इनकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन या किसी रीज़न की वजह से अगर एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा ड्यूरिंग डेफिकेशन, तो उस वजह से क्या होता है, इन वेन्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है. ड्यू टू दिस दे मे बिकम इन्फ्लेम्ड. जब इन्फ्लामेशन होगी, इनमें स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस होगी, और सम टाइम देयर माइट बी चांसेस ऑफ रप्चर ऑफ द वेन्स विच मे लीड टू ब्लीडिंग. So these are the internal hemorrhoid and these are external hemorrhoid present in the external sphincter. These are present in the internal sphincter. After that, bowel elimination pattern, normal, constipation or diarrhea is present. After that, you can write the impression what abnormal finding you have obtained from the physical examination. You can write that finding in the impression. Thank you.